गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये हाल ही में पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को सौंपा गया है स्पेन में, और इसे रिसीव करने खुद इंडियन एयर चीफ मार्शल जो हैं VR चौधरी, वो खुद रिसीव करने के लिए गए हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आखिर इसकी तैनाती कहाँ होगी, आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इतने लार्ज अमाउंट में इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, क्योंकि 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से ये पहला रिसीव किया गया है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में एयरबस डिफेंस स्पेस स्पेनिश कंपनी है, और इसने सेविल में, स्पेन के सेविल में S-295 का पहला विमान जो है वो भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर किया है, और खुद VR चौधरी ने इसे रिसीव किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर C-295 में क्या विशेषताएं हैं, देखिए ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस विमान है, और इस पे क्या है कि 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन ले जा सकता है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, परिवहन विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। और इसकी और विशेषताएं हम आपको बता दें। देखिए इसको बनाया गया है छोटे से रनवे के लिए। छोटे से रनवे में टेक ऑफ और लैंडिंग ये इजिली कर सकता है। टेक ऑफ के लिए इसे 670 मीटर, लैंडिंग के लिए 320 मीटर रनवे की आवश्यकता होती है। अर्थात ये विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। अब भारत की संरचना देखिए आप, ऊपर हिमालय है, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, इधर अफगानिस्तान है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि चीन कभी भी ऐसी हरकतें करता रहता है जिसकी वजह से जो सीमा विवाद है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिफेंस इक्विपमेंट्स को पहुंचाना, सोल्जर्स को पहुंचाना, तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से ज़रूरी है। एक तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया में होगी 40 विमानों की मैन्युफैक्चरिंग से, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इसके और फीचर देखते हैं। 480 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये चल सकता है, 11 घंटे तक उड़ सकता है। और इसमें जो वॉरफेयर सिस्टम लगा है वो स्वदेशी वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है। रियर रैम डोर है। रियर रैम डोर का मतलब ये बैक साइड से खुलता है, और बैक साइड से जो पैराट्रूपर्स हैं वो नीचे छलांग लगा सकते हैं। तो ये सब विशेषताएं हैं इसकी। फिर इसके परिवहन विमान के बारे में और देखिए, इसको अप्रूवल कब मिला। जो कैबिनेट कमेटी है, डिफेंस की कैबिनेट कमेटी है, उसने 2021 में वायुसेना को अपग्रेड करने हेतु लगभग 56 ही ऑर्डर को मंजूरी दी। ठीक है, और इसकी जो कीमत थी, ये जो ऑर्डर था, ये बहुत बड़े लेवल पे, बहुत नंबर ऑफ, क्योंकि ये कंपनी जो है इसने पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर रिसीव किया है। 21,935 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया। 56 विमानों का ऑर्डर था, जिसमें से अभी जो पहला विमान हैंड ओवर कर दिया गया है, और 16 विमान जो है 2023 से लेकर 2025 के बीच में स्पेन में हैंड ओवर किए जाएंगे, और बाकी 40 का निर्माण जो है टाटा कंसोर्टियम द्वारा बड़ोदरा में किया जाएगा। अब ये हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा में एयरबस डिफेंस स्पेस एक्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाले विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी थी। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल ही में बड़ोदरा में इसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी थी। और पहली बार ऐसा होगा कि निजी क्षेत्र की कोई कंपनी देश में पूर्ण विमान का निर्माण करेगी। तो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, और मेक फॉर ग्लोबल का भी बढ़ावा अगर हम इंडिया में बनाने लगेंगे ऐसे एयरक्राफ्ट, तो दूसरे देशों को भी हम भेज सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इससे नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। ये किसका स्थान लेगा, प्रतिस्थापन भी जानना जरूरी है। ये एवरोज 748 विमान का स्थान लेगा, जो कि ब्रिटिश मूल का विमान था। ट्विन इंजन टर्बो पॉप इसमें लगा हुआ था। इसकी परिवहन क्षमता जो थी 6 टन थी, लेकिन अभी हमने जो C-295 लिया है उसकी परिवहन क्षमता 9 टन है।
71 सैनिकों को ले जा सकता है, 44 पैराट्रूप्स को ले जा सकता है, एयरलिफ्ट विमान है और भारत के सीमावर्ती इलाकों के लिए एकदम परफेक्ट है कि जहां तक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं, जहां सड़क नहीं है और जहां पहाड़ी इलाके हैं, जहां रनवे की समस्या है, तो वहां इजीली तरीके से सैनिकों को पहुंचाना, इक्विपमेंट्स को पहुंचाना ये बहुत इजी हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये अगर विमान बनने लगेंगे तो मेक इन इंडिया आपको याद रखना है, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मेक फॉर ग्लोबल, ठीक है, मेक फॉर ग्लोबल का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। भारत जो है डिफेंस सेक्टर पे पूरी तरह से कह सकते हैं कि अभी लगभग बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मेक इन इंडिया आने के बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स ने और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हम दूसरों के ऊपर, रूस के ऊपर निर्भर हैं, जर्मन के ऊपर निर्भर हैं, स्पेन के ऊपर निर्भर हैं, अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। तो इसलिए अगर भारत में कोई भी इक्विपमेंट डेवलप होता है तो इससे एक प्रकार से स्वनिर्भरता आएगी और हम दूसरे देशों को, अपनी पड़ोसी कंट्रीज को ये दे सकते हैं। तो इससे हमारा एक प्रकार से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और हमारी निर्भरता जो है कम होगी दूसरे देशों पे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।